नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, ये आपका बृहस्पति ग्रह है, देवताओं का जो गुरु है और आपकी हथेली में बैठने वाले प्रथम जो आचार्य हैं। ये इस पे जो फिंगर बन रखी है आप देखेंगे तो निश्चित रूप से जो है ये मिडिल फिंगर की तरफ झुका हुआ दिखाई दे रहा है। ये तो निश्चित है पहले से भी और आगे के जीवन तक, जब तक जीवन रहेगा। धार्मिक भावनाएं आपके जीवन में बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। उसके अलावा अगर देखें तो जो आपकी रिंग फिंगर है इस प्रकार से, इससे थोड़ी सी बड़ी दिखाई दे रही है और आपकी मिडिल फिंगर से ये छोटी दिखाई दे रही है। ये और भी अच्छी चीज़ है। अगर ये उंगली बड़ी होती है तो ऐसे जो लोग होते हैं वो विनम्र होते हैं, ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन बहुत अच्छी ताकत भी ऐसे व्यक्ति के अंदर होती है जिसको लीडरशिप की क्वालिटी कहते हैं। सत्ता को संभालने और दूसरों को नियंत्रित करने में ऐसे लोग काफ़ी माहिर होते हैं। ऐसे व्यक्ति कार्यकुशल होते हैं, व्यवहारिक बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन स्वाभिमानी भी होते हैं। लक्ष्य ऐसे लोगों के बहुत ऊंचे होते हैं और इसका फायदा भी आपको जीवन में मिलने वाला है, ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है। दूसरी अगर हम बात करें, यहाँ पे ज़्यादातर आप कहीं ना कहीं देख रहे होंगे आपकी हथेलियों का जो नेचुरल झुकाव है ये बृहस्पति की उंगली की तरफ है। नेचुरल तरीके से, ज़्यादा नहीं है, हल्का है, तो भी इसका प्रभाव आपके जीवन पर है। कहीं ना कहीं स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व हमेशा बना रहेगा और ज़्यादातर मामलों में अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा रहेगी, क्योंकि बृहस्पति है ये लीडरशिप की क्वालिटी को गेन करता है। तो ये चीज़ें आपके जीवन में बहुत अच्छी रही है और अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक चीज़ बहुत पावरफुल आपकी हथेली में है लेकिन इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्या है देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये आपकी करियर और धन की रेखा है जो बीच में इस प्रकार से यहाँ पे टूटती हुई दिखाई दे रही है और फिर इस प्रकार से जा रही है। और ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है और ये आपकी एक और रेखा है। ये एक धन की कोठरी यहाँ पे बना रही है, बहुत अच्छी होती है धन की कोठरी राहु के पर्वत पे बनने पर। राहु का त्रिकोण भी इसको कहते हैं। लेकिन ये यहाँ पे क्या है, खाली है, मनी इसका जिसको कहते हैं ना खुली हुई, इसका अर्थ है कहीं ना कहीं धन के मामले में ये प्रभाव देता है। ऐसे में व्यक्ति का पैसा बचता नहीं है। पैसा आएगा तो पैसा जाएगा भी उतना ही, जैसे कमाएंगे और सोचेंगे यार इस महीने तो पैसा बचाना ही है, उसी महीने कोई नया काम व्यक्ति के सर पे आ जाता है। ये भी इन लोगों के साथ निश्चित तौर पे होता ही होता है। ये धन के प्रभाव को नष्ट करता है और जिस प्रकार से अच्छी चीज़ें, धन का त्रिभुज है तो धन के बारे में ही बताएंगे, तो करियर और धन के मामले में ये प्रभाव बहुत ज़्यादा देता है, ये चीज़ों को खराब करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे देखिएगा, करियर और धन की रेखा को देखें, यहाँ पे टूट टूट कर आगे बढ़ी हुई है। बृहस्पति यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है ये वर्तमान और आने वाले समय को हथेली ज़्यादा बेहतर बताती है। आपके पीछे क्या हुआ, इस चीज़ को धीरे धीरे रेखाएं बदल जाती हैं, ग्रहों का प्रभाव बदल जाता है, तो ये आगे के बारे में ज़्यादा बताता है आपके और वर्तमान के बारे में जो स्थितियां बन रही होती हैं। तो ये यहाँ पे शनि की तरफ झुक रहा है और पूरी हथेली में अगर आप देखें तो जाल बना हुआ है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है, ये किस चीज़ को बताता है, ये बताता है आपके जीवन में पितृदोष को।
कहीं ना कहीं आपके जीवन में पितृदोष है। अगर ये भी ऐसा ही हो तो ये गुरु चांडाल योग की उत्पत्ति करता है, लेकिन एक्चुअल में ये पितृदोष होता है। ठीक, और आपकी हथेली में भी पितृदोष स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जब करियर और धन की रेखा इस प्रकार से हो और धन का त्रिभुज भी खुला हुआ हो, धन तो आता है लेकिन बचता नहीं है। और जिस महीने व्यक्ति सोचता है यार इस महीने बचाना ही बचाना है, कोई काम व्यक्ति के सर पे आ जाता है तो पैसा नहीं बचता है। ये तो रही करियर और धन की रेखा। जब इस प्रकार से हो तो कहीं ना कहीं क्या होता है, जो करियर का मामला होता है, जो धन का मामला होता है, उसमें अस्थायित्व तो नहीं आ पाता है। जो स्टेबिलिटी आनी चाहिए वो अस्थायित्व व्यक्ति से दूर रहता है। जब बृहस्पति का पर्वत शनि की तरफ झुकता है, परिवार को लेके, दाम्पत्य जीवन को लेके और कुटुंब को लेके चिंताओं का आभास कराता है ये। और जब इसमें इस प्रकार की जो है जाल बनता है तो सबसे पहला प्रभाव आपके मन पे, आपके मस्तिष्क पे देता है। कहीं ना कहीं जीवन में उलझन की स्थितियां बढ़ जाती हैं। ऐसे में व्यक्ति कई बार कन्फ्यूजन की स्थिति में आ जाता है, कई बार दुविधा में आ जाता है और उसकी जो निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण होने बैठ जाती है। व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है कि क्या करना चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी सेहत पे, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, ये इसमें विकार देने की कोशिश करता है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खासकर आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता, आपका कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग आपको भोगना चाहिए, उसके बीच में ये परिस्थितियां देने की कोशिश करता है। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। ऐसे में व्यक्ति के पास कितना भी पैसा आ जाए, पैसा रुकता नहीं है। ठीक, ये निश्चित है, ये प्रैक्टिकल रूप से है, पैसा रुकता नहीं है। जिस प्रकार से आप सेविंग करना चाहते हैं उस प्रकार से सेविंग नहीं हो पाता है और जो आपने देखा होगा जो बरकत है उसकी कमी आने बैठ जाती है और जीवन में संघर्ष की स्थिति बढ़ने बैठ जाता है। उतार चढ़ाव है, संघर्ष है, ठीक है ना, कन्फ्यूजन है, दुविधा है, मन मुताबिक चीज़ें नहीं हो पाती हैं। किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे होते हैं, वो प्रयास उतने सफल नहीं हो पाते हैं जो होना चाहिए। ये इस चीज़ों को देता है। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे, डेवलपमेंट और प्रोग्रेस पे। जो सफलता का स्तर आपका हो जाना चाहिए उस सफलता के स्तर को ये माइनस की तरफ ले जाता है। अब ऐसे में चाहे आप सरकारी नौकरी कर रहे हों, चाहे अपना व्यापार कर रहे हों, चाहे प्राइवेट नौकरी कर रहे हों, ये इस चीज़ को दिखाता है। अब इसके लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि जो जीवन की नींव है ये उसकी जड़ों को खोखला करता है और आपके शानदार जीवन को इसमें समाहित करने की सोचता है और सुंदर जीवन को जो है महत्वहीन करने की योजना बनाता है। आपको 2-3 चीज़ें ज़रूर करनी है अगर आगे अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता चाहिए, सुकून चाहिए, ठीक है ना, एक संतोष चाहिए, स्वास्थ्य के प्रति बहुत अच्छी स्थिति चाहिए, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, आरोग्य का हो, तंदुरुस्ती का हो, और पारिवारिक सपोर्ट और सुख चाहिए। सुख होना चाहिए। बुढ़ापा एक ऐसी चीज़ है जिसमें बीमारियां कम हो, संतोष की भावना ज़्यादा हो और अपनों का थोड़ा सा सहयोग मिल जाए और किसी के ऊपर डिपेंड न रहे व्यक्ति, अपने हाथ का पैसा उसके पास रहे, तो सबसे बड़ी चीज़ है स्वास्थ्य, ठीक है ना। तो इन चीज़ों में सफल होने के लिए 2-3 चीज़ें आपको ज़रूर करनी है। एक तो आपका कोई कुल पुरोहित अगर होगा या कोई कर्मकांडी विद्वान पंडित आपके घर में पूजा करने आते होंगे तो उनसे जो अब ये पितृपक्ष आ रहे, श्राद्ध पक्ष, अपने पितरों के निमित्त पितृदोष का निवारण कीजिएगा। कैसे करेंगे आप देखिएगा।
चाहे किसी भी तीर्थ क्षेत्र में हो, घर में नहीं होगा, ये तीर्थ क्षेत्र गंगा के किनारे, चाहे आप हरिद्वार में करो, नारायण शिला है, गंगा के किनारे है, किसी विद्वान पंडित को पूछ करके, ठीक है ना, और पितृदोष का निवारण करिएगा। या तो आप बद्रीनाथ जैसे जगह पे जाके, ब्रह्म का पाली वहाँ पे हो, वहाँ पे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो अपने वंश को आशीर्वाद देते हैं, या वहाँ करवाइएगा। या गया में है, गया में बिहार में है, वहाँ करवा सकते हैं। एक दो स्थान और हैं, आपकी जो कुल पुरोहित हैं वो निश्चित तौर पे आपको पूरी तरह से गाइड कर लेंगे। एक तो ये जरूर करवाइएगा अपने जीवन काल में। दूसरा क्या है, इस हथेली की वीडियो के साथ में आपको 3 महत्वपूर्ण चीज़ें दे रहा हूँ। सबसे पहला मैं एक वनस्पति स्नान की प्रक्रिया आपको दूंगा। वो वनस्पति स्नान आप निश्चित तौर पे पूरी प्रक्रिया का पालन करिएगा। छोटी सी है, बहुत सरल है। ये इससे आपकी नेगेटिव ऊर्जा, आपके जीवन में जो हलचल है उसको पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश करेगा। दूसरी बात है, आपका शरीर 8 चक्रों से बना हुआ है, उसमें 7 मेजर चक्र होते हैं जो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में रहते हैं, ठीक है ना। तो उनको एक्टिवेट रखने के लिए, एक बैलेंस अवस्था में रखने के लिए पहले तो क्या करेंगे आप, वनस्पति स्नान, और उसके बाद एक दिव्य सूर्य क्रिया करेंगे। उसका एक समय निश्चित होता है और 3 महीने तक ये क्रिया करनी पड़ती है। ज़रूर करिएगा, बहुत सारी चीज़ों पे आपका प्रभाव पड़ेगा। तीसरा, एक प्रकार का मैं छोटा सा प्राणायाम दे रहा हूँ, वो आप शाम को भी कर सकते हैं और सुबह दिव्य सूर्य क्रिया करने के बाद करें तो बहुत अच्छा रहेगा। ये एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है। ये 3 चीज़ें आप करिएगा। इसका उपाय मैं लिख के दे रहा हूँ। और 2 चीज़ें आपको, दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको 3 महीने तक लगातार करना है और बृहस्पति स्नान आपको 11 दिन तक करना है, ठीक है ना। और एक आपने पूजा करनी है अपने कुल पुरोहित से पितृदोष निवारण का। नारायण बलि होती है, नारायण बलि उसको कहते हैं, वो जरूर करवाइएगा। अगर वास्तव में आप अपने जीवन में वास्तविक ब्लेसिंग पाना चाहते हो, वास्तविक पितरों और अपने देवों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से इस चीज़ को करिएगा, आपको बड़ा लाभ होगा। ये आपकी हथेली स्पष्ट कह रही है। अब यहाँ पे देखेंगे आप कि आपकी मिडिल फिंगर भी कहीं ना कहीं जो है बृहस्पति की ओर झुकी हुई दिखाई दे रही है। देख रहे हैं आप, ये आपके कर्म का द्योतक है। पितृदोष के निवारण के बाद आप जिस भी कार्य को करेंगे, ऐसे कार्य दिखाई दे रहा है जिसमें भागा दौड़ी का काम ज़्यादा न करना पड़े, जिसमें राहत महसूस हो। ऐसे कार्यों में आप सफलता जरूर पाएंगे। यहाँ पे देखेंगे ये सीधी खड़ी है, ये बहुत अच्छी चीज़ है और निश्चित तौर पे मैंने ये बता ही दिया है। लेकिन इनके बीच में गैप है। जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब उसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये डिपेंड करता है आपके कर्माज के ऊपर, ठीक है ना। ये उंगली सीधी खड़ी है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके पहले पोरों तक नहीं पहुंच पा रही है। नाखून बढ़ा रहे हैं, यहाँ तक बढ़ाइएगा, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे ये हृदय रेखा है आपकी, यहाँ पे यव का साइन है, ये थोड़ा गलत होता है। यव साइन अगर कहीं हो, अब तो खैर इसका समय जो है लगभग निकल गया है, समय निकल गया है इसका। या तो रिश्तों में प्रभाव डाला होगा इसने, या तो स्वास्थ्य में प्रभाव डाला होगा इसने। ये 2 ही चीज़ करता है। ये बृहस्पति तक पहुंच रहा है और एक रेखा ये निकल रही है। इसका मतलब है कि आप अगर अच्छी राह पर चलते हैं, अच्छे कार्य को करते हैं, तो आने वाले समय में किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा।
इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगे। अत्यंत भाग्यशाली लोगों में आपकी गिनती होगी, ये निश्चित है। और इसका कारण है, क्या कारण है कि आपके जो पंच तत्व हैं, पंच महाभूत जिनको हम कहते हैं 5 एलिमेंट, आपके शरीर के जो अष्ट चक्र हैं, 9 द्वार हैं, 5 महाकोश हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, इनके अनुसार देखा जाए तो स्वयं भगवान विष्णु आपके आराध्य देव है। साक्षात भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर है, और जिसके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा होती है उनको क्या कहते हैं? लक्ष्मी। तो लक्ष्मी स्वरूपा आप हैं, किसी अष्टलक्ष्मी में से कम नहीं है आप। लेकिन पितृदोष के कारण चीज़ें दबी हुई हैं। लेकिन ये कह रहा है पितृदोष का निवारण करने पर आप अगर भगवान विष्णु की शरणागति चली जाती हैं, जो सुप्रीम पावर है, संसार की उदर पूर्ति करता है, हर पोषित वर्ग हो या कमाने वाला वर्ग हो, हर का उदर पूर्ति यही करता है सुप्रीम पावर, जिसको नारायण कहते हैं, साक्षात भगवान विष्णु। अगर इनकी शरणागति आप जाते हैं, चाहे राम को पूजें, चाहे कृष्ण को पूजें, चाहे स्वयं भगवान विष्णु को पूजें, भगवान नरसिंह को पूजा करें, किसी भी काम करें, आपके जीवन में दिव्यता और भव्यता की प्राप्ति होगी। अब मैंने जो प्रैक्टिकल रूप से देखा है, सामने देखा है तिली का विश्लेषण करके, और आज भी वो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, यकीनन मैं कह रहा हूँ। और मेरा जो दूसरा चैनल है, उन विद्वानों का मैंने उसमें इंटरव्यू भी डाला हुआ है, दिभास्करा डॉक्यूमेंट्री पे। यकीन मानिएगा आप, वाक सिद्धि की प्राप्ति कराता है। 6 सेंस इन लोगों का बड़ा तगड़ा होता है। भविष्य में क्या होने वाला है ये लोग उसको भांप लेते हैं, दूसरे के मन की चीज़ों को जान लेते हैं। मैंने प्रैक्टिकल रूप से देखा, ये शास्त्रों में नहीं लिखा है, लेकिन जो मैंने देखा वो बता रहा हूँ। ये बहुत लक्की साइन है, बहुत शुभ साइन है। इसको एक्टिवेट अगर आप करते हैं, यकीन मानिएगा जो रहस्यमय विद्याएँ हैं ना, चाहे जन्म कुंडली हो, जन्म पत्रिका हो, चाहे हस्तरेखा हो, चाहे अंक ज्योतिष हो, या अलग कोई चीज़ें हो, इन चीज़ों में व्यक्ति को बहुत डीपली नॉलेज रहती है। एक एक चीज़ की बेहतरीन नॉलेज रहती है, और उसकी तरफ आकर्षण भी रहता है। और व्यक्ति की जो वाणी होती है, किसी को कुछ कह दिया तो वो फलित होता है, ऐसी स्थिति होती है नारायण की जब स्वयं कृपा हो। आपके अंदर इसकी बहुत बड़ी पावर है। आप इस पावर को अभी समझ नहीं पाए हैं कि आपके अंदर कितना बड़ा खजाना है इस रहस्यमय ताकतों का। जब भगवान की साक्षात कृपा है तभी ये साइन बनते हैं। विष्णु साइन हृदय रेखा पे बहुत सौभाग्यशाली व्यक्तियों का मिलता है। और बृहस्पति का जब इसमें प्रभाव पड़ता है, बृहस्पति क्या है? ज्ञान, गुरु, देवताओं का भी जो गुरु है, ब्राह्मणों का गुरु है, प्रथम आचार्य ग्रह है, ठीक है ना। ऋषियों का जो गुरु है, प्रथम ऋषि ग्रह है। ऋषि माने जो अनुसंधान करे, जो रिसर्च करे, जो शोध करे। और क्या शोध करे? जिससे जगत की भलाई हो, जगत को कुछ मिले। ये सुप्रीम विज्ञान है, इसको बहुत कम लोग समझ पाते हैं। और साक्षात कृपा होने पे ही ये चिन्ह व्यक्ति के अंदर बनता है। जो मैं आपकी हथेली पढ़ रहा हूँ ना, आप इस चिन्ह की एक्टिवेट करने से मेरे से भी अच्छा वक्ता बन सकते हैं। हथेली को या जन्म कुंडली को देखते ही आप ये पता लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति क्या पूछना चाहता है, किस उद्देश्य से आया हुआ है। आपको न तो उसको कुछ पूछने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कुछ बोलने की ज़रूरत पड़ेगी। आप एक्यूरेट बता देंगे। आपके अंदर ये कैपेसिटी है, ये ताकत है। अब इसको कैसे करेंगे? भगवान विष्णु की शरणागति जाने पे। कब उभरेगा ये चिन्ह? अगर आप इस ओर जाते हैं, कब उभरेगा ये चिन्ह? कितना फायदा देगा देखिएगा। पितृदोष का आवरण खत्म होने पर ये दोष पूरी तरह से निर्दोष होगा और ये चीज़ एक्टिवेट होने बैठ जाएगी।
भगवान के नाम जाप करने पर, अगर किसी गुरु ने नाम जाप दिया है ठीक है, न तो श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम, आप मन से जपते रहो, गिनने की ज़रूरत नहीं है। यकीन मानेगा ये आपको पूरी तरह से वाणी की ताकत देगा, भविष्यवक्ता बना लेगा। और ये व्यक्ति धन के मामले में कभी ऐसी स्थिति नहीं आती है कि किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। उसकी वाणी ही ऐसी होती, बोलने के ढंग के कारण ज़बरदस्त धन कमाता है व्यक्ति। और यही चीज़ ये आप देख रहे हैं, ये बन रही है। ये है केतु, केतु पे मछली है, धार्मिक आध्यात्मिक गुणों वाला व्यक्ति है। और ये क्या है, अच्छे लंबे जीवन को बताता है। क्या बताता है? दूसरा ये बताता है कि व्यक्ति को ज़बरदस्त सफलता मिलने वाली है। और व्यक्ति अगर व्यवसाय करे तो बड़ी तरक्की को दिखा रहा है। वाणी को बेचेगा, माने बोलने के ढंग के कारण धन कमाएगा। लेकिन पेट के रोग थोड़ा परेशान कर सकते हैं, इससे बच के रहना है। इसको ठीक कैसे करेंगे? दिव्य योग ध्यान क्रिया से, जो प्राणायाम दूंगा, और दिव्य सूर्य क्रिया से ये ठीक होगी। तो इसका फायदा बाद में गिनवाऊंगा। हृदय जीवन रेखा कैसी है? जीवन रेखा छोटी है, लेकिन जीवन छोटा है नहीं, ये रेखा सपोर्ट कर रही है, ये रेखाएं सपोर्ट कर रही है। तो जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये रेखा उनको जो है उसके प्रभाव को ख़त्म कर रही है। मस्तिष्क की रेखा बहुत अच्छी है, ठीक है ना, बहुत शानदार है, इसका लाभ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं मणिबंध, खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही अच्छी सफलता है। यदि ये सोचेंगे किसी के मेहरबानी से, किसी की दया से जीवन में आगे बढ़ा जाए, तो ये मत सोचिएगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व है। शुक्र का पर्वत पीछे की तरफ झुका हुआ है, घूमने फिरने का शौकीन रहेंगे। यहाँ पे एक कमी है, आपका बृहस्पति थोड़ा सा शनि की तरफ है, वीक अवस्था में आ रहा है, और शुक्र ज़्यादा बढ़ रहा है, जाल है। तो किसी चीज़ को लेकर जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचने बैठ जाता है, उसमें चिंताएं करने बैठ जाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने पर भी चीज़ों में पूर्णता नहीं आती है, अभाव की स्थिति बन जाती है। लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी सुख की वास्तविक अनुभूति नहीं होती है, तो शुक्र दूषित होता है। तो इसको ठीक करने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको करना है। आपका आगे का जीवन शानदार रहेगा, बुढ़ापा बहुत अच्छा रहने वाला है। निम्न मंगल और उच्च मंगल दोनों बहुत अच्छे हैं, तो पराक्रम वास्तव में बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। कोई भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। यहाँ पे देखेंगे तो प्रोग्रेस की लाइनें बहुत शानदार है, ऐसे व्यक्ति को बड़ा लाभ होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा धीरे धीरे ये कमज़ोर हो रहा है। तो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग हो, चिकित्सा हो, मैनेजमेंट हो, वाणिज्य हो और कानून हो, व्यक्ति ऐसे क्षेत्रों में यदि काम करता है तो चीज़ें मध्यम रहती हैं, बड़ी कामयाबी मिलना थोड़ा कठिन होता है। शनि की स्थिति देखें तो शनि की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन ये थोड़ा नौकरी चाकरी के मामले में, थोड़ा यश के मामले में थोड़ा सा हल्का सा प्रॉब्लम दे रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया। सूर्य की स्थिति देखें तो सूर्य की स्थिति में जाल बना हुआ है, तो जिस प्रकार से चीज़ों को उभर कर आनी चाहिए थी, निखर के आनी चाहिए थी, थोड़ी दबी सी लग रही है। दिव्य सूर्य क्रिया, छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। आगे चलकर वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहने वाली है और इसका लाभ होने वाला। चंद्रमा भी आपका बहुत अच्छा है, इसके कारण मन मजबूत रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा और सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे। अब आपको करना क्या है देखिएगा, एक तो आपको वनस्पति स्नान करना है, एक आपको दिव्य सूर्य क्रिया करनी है, एक आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है, और अपनी तरफ से आपको भगवान विष्णु की शरणागति जाना है।
निश्चित तौर पे आपको बड़ा लाभ होगा और ज़बरदस्त, जो आपने कल्पना भी नहीं की है, सोचा भी नहीं है, ऐसा लाभ ये विष्णु का तिलक आपको देने वाला है। देखिएगा, आप अगर सही में आप इसको एक्टिवेट कर लेती हैं तो आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपको विश्लेषण करवाने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसी दिव्यता और ऐसी भव्यता, ऐसी पावर, ऐसी ताकत आपके अंदर है, जिसके ऊपर साक्षात भगवान की कृपा होती है, उसी के जीवन में ये हथेली में ये रेखाएं उभरती हैं, चिन्ह उभरते हैं। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, और जो उपाय हैं वो विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बड़ा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।